गिप्तुलैया जी माशक्की आज अजय चंद्र क्रमांक है 1288, दिन रविवार, तारीख 17 अगस्त 2025। आज हमारे बीच में प्रथम बार आ रहे हैं आदरणीय श्री रेस्पेक्टेड रघुनंदन झा साहब, जो प्रेसिडेंट डिवाइन लाइफ सोसाइटी लखीमपुर खीरी से हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं पेंशनर एसोसिएशन लखीमपुर खीरी। हमारी मुलाकात आदरणीय पीएम सक्सेना साहब ने कराई है। पीएम सक्सेना साहब से निवेदन करते हैं कि वीडियो खोल लीजिएगा, दो शब्द आदरणीय झा साहब के, रघुनंदन झा साहब के विषय में बोले। आदरणीय पीएम सक्सेना साहब। जी सर, जी सर। आज आपके उससे झा साहब आए हैं सर, दो शब्द झा साहब के विषय में बताइए आदरणीय सक्सेना साहब। जी सर। आज झा जी का विशेष रूप से, झा जी गीता के मर्मज्ञ हैं और मैं उनको लगभग 25-30 वर्ष से जानता हूँ, मेरा परिचय उनका है। जी 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 और जी। वो केवल विद्वान ही नहीं, एक बड़े अच्छे साधक भी हैं। भक्ति भी है और ज्ञान भी है, दोनों का समन्वय है। और इन दोनों को, जो उनका कर्म क्षेत्र है, जीवन है, उसमें दोनों के समन्वय के साथ वे आगे बढ़ते हैं। अ, ये आज का जो विषय है, गीता से संबंधित है। ये हम सभी लोगों के लिए उनका जो ज्ञान है गीता का और तमाम धार्मिक विषयों का, उस सब से हम लाभान्वित हो गए। एक विशेष बात ये है कि वो डिवाइन लाइफ से भी जुड़े हैं और लाइफ डिवाइन से भी जुड़े हैं। जी डिवाइन लाइफ से तात्पर्य है स्वामी शिवानंद ऋषिकेश। मैंने उनका दर्शन किया है, महान संत थे वो। और लाइफ डिवाइन का तात्पर्य है महर्षि अरविंद। जी तो एक और वो पारंपरिक जो योग का सिस्टम था, उसके एक महान विभूति से जुड़े हुए हैं, और दूसरी ओर एक ऐसे महापुरुष से जुड़े हुए हैं जो आजादी की लड़ाई में तो क्रांतिकारी था ही, लेकिन जिसने क्रांतिकारी दर्शन भी दिया। भारतीय दर्शन में एवोल्यूशन, चेतना का क्रम विकास, ये अवधारणा देने वाले महर्षि अरविंद। तो इस प्रकार हमारे झा जी का बड़ा अच्छा विस्तृत अध्ययन है इन सभी सब्जेक्ट्स पर, और साथ ही साथ वो एक समाज सेवी भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज हम लोगों का मार्गदर्शन करें। झा जी। जी। प्रणाम श्रद्धेय श्री सक्सेना जी। मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा, जो एक प्रसिद्ध एडवोकेट हैं, उनके फोरम में आज पहली बार अपने कुछ विचार रखने जा रहा हूं। आपने हमें अवसर दिया, आपने हमें अवसर दिया, हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। इस मीटिंग में, इस जूम। अरे जरा आपका ना वो साउंड बंद हो जाए प्लीज, एक बार साउंड खोल लीजिएगा, गलती से बंद हो गया था। जी सर। इस जूम मीटिंग में हमारे जितने भी साथी हैं सम्मानित, मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज हमारी इस जूम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और हमें प्रोत्साहित करने आए हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज का जो विषय है वो है आज का मानव और
स्थित प्रज्ञ चेतना। ये आज का मानव नहीं है, ये लाखों वर्ष पुराना मानव है। ये आज का मानव जिसे हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में होमो सैपियंस सैपियंस कहते हैं, इसकी विकास यात्रा बहुत लंबी है। स्टोन एज से लगा करके, चाहे वो होमो हैबिलिस हो, चाहे वो होमो इरेक्टस हो, और चाहे होमो सैपियंस हो, और चाहे वो होमो सैपियंस सैपियंस हो, इतनी लंबी यात्रा है इस मानव की, जिसके एक एक चरण को व्याख्यायित कर पाना बहुत कठिन है। क्योंकि जो चरण करीब 7 चरण साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में आज तक आए हैं, लेकिन इन 7 चरणों के बीच में भी मुझे लगता है मानव विकास के बहुत सारे चरण हो सकते हैं। तो ये जो हमें आज होमो सैपियंस सैपियंस मिला है, जो आधुनिक मानव है, इसने बहुत संघर्ष किया है, और बहुत संघर्षों के बाद आज वो यहां खड़ा हुआ है। एक बहुत अच्छे राइटर हैं प्रोफेसर यूएल नोआ हरारी। उनकी 2 पुस्तकें इस समय पूरे विश्व में बेस्ट सेलर्स हैं। वो जेरूसलम के जेरूसलम में रहते हैं और एक यूनिवर्सिटी में वहां प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2 पुस्तकें बहुत ही अच्छी लिखी हैं। उसमें पहली पुस्तक है सेपियंस द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और दूसरी पुस्तक है होमो ड्यूस द फ्यूचर ऑफ टुमारो। ये 2 पुस्तकें हैं उनकी। इसमें उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि आज से 70,000 साल पहले जो होमो सैपियंस था, उसने कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की। मतलब एक ऐसा मानव विकसित हुआ जिसके अंदर सोचने और विचारने की क्षमता थी, अनुभव करने की क्षमता थी। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो हुई वो हुई कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। उसके बाद उन्होंने कहा जो रिवॉल्यूशन हुई 10,000 साल पहले, वो हुई एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति। मनुष्य ने कृषि करना सीखा, अपने भोजन का प्रबंध किया और जनसंख्या विस्तार किया, और वो धीरे धीरे अपने आवास को बनाने लगा। 500 साल पहले, वैसे तो लिखा है लेकिन 500 साल नहीं, 800 साल पहले साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुई, और ये जो होमो सैपियंस सैपियंस आया, इसने तो एकदम महाक्रांति कर दी। मानो सब कुछ ड्रामेटिकली चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन दर्शन, उसकी अनुभूतियां, उसका रहन सहन, उसका खान पान, एक एक चीज मानो इस वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति ने बदल करके रख दी। और ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, इसने तो मानो एक नए प्रकार का विश्व और नए प्रकार का मानव खड़ा कर दिया। अब अगर हम आज देखें तो एक और साइंस में ही रिवॉल्यूशन हुई है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह डिजिटल रिवॉल्यूशन है। कंप्यूटरिक्स, हमारा इंटरनेट, हमारी मोबाइल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो आई हैं, इन्होंने एकदम पूरी मानवता को अपनी ग्रिप में ले लिया है
और फिर एक नए ढंग का संसार खड़ा हो रहा है। तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। अब अगर हम देखें पूरी ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट की स्टोरी को, तो ये बहुत चेकर्ड है, बहुत इसमें जो है मोड़ है। लेकिन धीरे धीरे मानव संघर्ष करता हुआ, चुनौतियों से लड़ता हुआ, अपनी प्रतिकूलताओं से जूझता हुआ आज जहां खड़ा हुआ है, वहां उसकी एक नहीं हजारों लाखों उपलब्धियां हैं। और ऐसे में हमें मानव के अंदर जो जज्बा है अपने को विकसित करने का, उसको सैल्यूट करना पड़ता है। आज का मानव, उसने पृथ्वी पर ही विजय नहीं प्राप्त की, वो आकाश में भी विजयी हो रहा है। और यहां तक कि मुझे जो दिखाई पड़ता है, जो आगे का मानव है, जो फ्यूचर मैन है, वो एक प्लेनेट का नहीं होगा रेजिडेंट, वो कई प्लेनेट्स का रेजिडेंट हो सकता है। वो मार्स का रेजिडेंट हो सकता है और मून का रेजिडेंट हो सकता है। तो इस तरीके से अब आगे की जो उसकी आईडी बनने वाली है, वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल, सिर्फ पृथ्वी की आईडी नहीं रहेगी, उसकी अब एक मून की भी आईडी आने वाली है। एलन मस्क ने कहा है कि 20 वर्ष में हम शायद ऐसा हो सकता है कि हम मार्स पर बस्ती बसा दें। और अब आप देख भी रहे हैं कि अब हमने स्पेस क्राफ्ट अपने जो हैं भेज दिए हैं मून पर भी और मार्स पर भी। हमारा आदित्य एल1 यहां से 15 लाख किलोमीटर सूरज की का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो ये छोटी उपलब्धियां नहीं है, ये मानव की बड़ी उपलब्धियां हैं और जिसके लिए उसको सैल्यूट करना बनता है। अब आज जो स्थिति है पूरे विश्व में, जो ग्लोबल मैन है, उसकी जो कैपेसिटीज है, जिस तरीके से उसने डेवलपमेंट किए हैं हर फील्ड में, वो सारी की सारी हमको आश्चर्य में डाल देती हैं। और ये है क्या? ये है होमो सैपियंस का चमत्कार। होमो का अर्थ होता है मनुष्य और सैपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। यह मानव की बुद्धिमत्ता का चमत्कार है कि जितनी उपलब्धि आई हैं, मनुष्य बाहर से कितना सच संवर ले, लेकिन वो अंदर से श्रेष्ठ और दिव्य नहीं होता, तो उसकी आत्मा प्यासी की प्यासी रह जाती है। भौतिक विज्ञान निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी जो बहुत सारे जो हमारे सुख हैं और जो सुविधाएं हैं, उनका वो विस्तार कर दे रहा है, लेकिन उसने अभी अंतरात्मा का स्पर्श नहीं किया है। और वो भौतिक विज्ञान की सीमा भी है, वहां उसकी सीमा रेखा आ जाती है जहां वो इससे अधिक नहीं कर सकता। वो आपका रहना अच्छा कर दे, आपका आपका खाना अच्छा कर दे, आपके वस्त्र अच्छे कर अंगी हो जाता है। और मनुष्य सिर्फ भौतिक मनुष्य नहीं है, मनुष्य सिर्फ मानसिक मनुष्य नहीं है, मनुष्य आत्मा भी है। इन दोनों से ऊपर और इन दोनों को एक्सीड करता हुआ वो एक दिव्य आत्मा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक आत्मा अंदर से दिव्य है और उस दिव्यता को मैनिफेस्ट करना,
अपने अंदर की उस स्लीपिंग डिविनिटी को जगा देना, उसको जागृत कर देना, यही हमारी मानव चेतना का सर्वोच्च लक्ष्य है। हम ये नहीं कहते कि जो हमारी मैटेरियलिस्टिक फाउंडेशन है, जो हमारा भौतिक आधार है, वो दुर्बल हो, वो कमजोर हो, वो कम विकसित हो। हम ये नहीं कहते कि हम आर्थिक रूप से विपन्न हो, नहीं। हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए जो गरीब है, जो विपन्न है, जो वंचित है। ना ऐसी मानवता चाहिए जो गरीब है, जो विपन्न है, जो वंचित है। इस विश्व मानवता का भौतिक और आर्थिक आधार मजबूत होना चाहिए। अध्यात्म के नाम पर हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारा भौतिक जीवन विकलांग हो और हमारे आध्यात्मिकता का महल ऊंचा होता रहे। ये एकांगी विकास आज के युग को स्वीकारने नहीं है। आपको अपने जीवन में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच एक संतुलन और एक समन्वय के संस्थापन की आवश्यकता निरंतर रहेगी। हमने अतीत में बहुत सारी गलतियां कर दी, हम एकांगी हो गए। अध्यात्म के नाम पे हमने भौतिक जीवन को दुर्बल बना दिया। नहीं, ये नया भारत अब संतुलन में है, जहां हमारे भौतिक आधार भी मजबूत होंगे, हम भौतिकता में भी समृद्ध होंगे जैसा कि प्राचीन भारत था, और हम नैतिकता और आध्यात्मिकता में भी श्रेष्ठ जीवन लाएंगे। क्योंकि अगर नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन उपेक्षित हुआ तो फिर आप विपदाओं में चले जाएंगे, फिर आप कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। क्योंकि ये जीवन कुछ इस तरीके से संरचित है कि अगर इसका आपने एक भी पक्ष उपेक्षित कर दिया तो आपको दंडित होना पड़ेगा। फिर ये जीवन आपको फिर पेनलाइज करेगा, दंडित करेगा। ये गलतियां तो हमें करनी नहीं है। अपना एकांगी विकास का जो दर्शन है उसको बिल्कुल हटा देना होगा। अब हमें सर्वांगीण विकास का दर्शन लाना। ये अच्छा है कि आज हम पहले की अपेक्षा अधिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम जब देखते हैं यूरोप को, हम जब देखते हैं अमेरिका को और उनका पुरुषार्थ देखते हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने भौतिक जीवन को संपन्न और समृद्ध किया है, तो हम उसका अनुकरण करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि वो भी हमारी भी आवश्यकता है। भौतिक जीवन का शक्तिशाली होना, भौतिक जीवन का समृद्ध होना हमें उच्च आध्यात्मिकता में आरोहण के लिए भी आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि खाली पेट वालों के लिए धर्म नहीं बना है। खाली पेट वाला धर्म क्या समझेगा? खाली पेट वाला अध्यात्म क्या समझेगा? खाली पेट वाला कुपोषित हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। वो आध्यात्मिकता में कोई शोध नहीं कर सकता, आध्यात्मिकता में कोई प्रयोग नहीं कर सकता, वो अपने को आध्यात्मिकृत नहीं कर सकता अगर वो कुपोषित है। तो हमें काफी रिफॉर्मेशन के लिए भी अपने को तैयार होना होगा। क्योंकि हम लोग इस चीज को उपेक्षित कर देते हैं कि आप कैसे भी रहें, अध्यात्म के नाम पे आप कैसा भी लचर पचर जीवन बिताते रहें, किसी को क्या मतलब है, आप आत्मा से उज्जवल हो जाएं। नहीं, ये सर्वांगीण विकास की कथा नहीं है। सर्वांगीण विकास में तो आपको आत्मा और साथ ही साथ शरीर और साथ ही साथ अपने प्राण और साथ ही साथ मन और बुद्धि सबको स्वस्थ रखना होगा, सबको समुन्नत करना होगा, सबको बहुत ही सुंदर परिस्थितियां, बहुत सुंदर वातावरण देना होगा जिसमें वो अधिक से अधिक विकसित हो सकें। तो एक पक्ष जो हमारा भौतिकता का है उसको ठीक कर लेने के बाद, उसको अच्छा कर लेने के बाद, उसको सशक्त कर लेने के बाद
ऐसा नहीं है कि वही हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। सर्वोच्च लक्ष्य तो हमेशा आत्मा ही रहेगी और सर्वोच्च लक्ष्य तो हमारा अध्यात्म ही रहेगा। लेकिन जो ये अभी तक उपेक्षा हम कर देते थे भौतिक जीवन की, अब नव अध्यात्मवाद में हम वैसी उपेक्षा नहीं करेंगे। और यही एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, यही व्यवहारिक दर्शन है। हमारे कोई भी भगवान गरीब नहीं थे, सब सजे हुए हैं अलंकरणों से, सुंदर सुंदर आभूषणों से। कौन से हमारे भगवान गरीब दिखते हैं, वंचित दिखते हैं? नहीं, कोई भगवान हमारे ऐसे नहीं दिखते। हर हमारे जो देव हैं, हर हमारे जो देवियां हैं, हर हमारे जो भगवान हैं, वो सब आभूषणों से समलंकृत दिखते हैं। तो मनुष्य क्यों ऐसा दिखे कि मानो वो कुपोषित है और वो उसके पास कुछ भी नहीं है? ऐसा मनुष्य हम क्या करेंगे? उसकी शक्तियां क्या होंगी? कुपोषित मनुष्य की शक्तियां ही क्या होंगी? तो हमें ये सुधार अपने में कर लेना है। तो जब हम अपना अंतिम रूप में लक्ष्य अध्यात्म का बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि भौतिकवाद का जो दर्शन है, भोगवाद का जो दर्शन है, वो हमें चंचल कर जाता है, हमें अस्थिर कर जाता है, हमें अशांत कर जाता है। अगर हम एकांगी रूप से उसी धारा में बहते रहे तो हमें शांति कभी नहीं मिलने वाली। ये भौतिकवाद और भोगवाद की का रोग है, ये उसकी सीमा है। मनुष्य को अपने अंदर विवेक का भी दीपक हमेशा जलाए रखना है कि हमारे जीवन में उच्च चेतना कहां है। हम अपने मूल सत्य, परम सत्य का बोध कैसे करेंगे? हम कैसे, जो हमारे अंदर अज्ञान है, जिसमें हम अपने सत्य स्वरूप को, सत्य चेतना को और अमर आनंद को नहीं जानते, उसको रिगेन कैसे करेंगे, उसको रिस्टोर कैसे करेंगे? ये अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद में आप अपने को रिस्टोर कर लेते हैं। जो आपका डिवाइन सेल्फ है, जो आपका इटर्नल सेल्फ है, जो आपका इमॉर्टल सेल्फ है, उसको आप रिगेन कर लेते हो, उसको आप रियलाइज कर लेते हो। तो एक तो ये सीख कि हम अपने जीवन को लाभ साइडेडनेस से बचा ले जाएं, और दूसरी तरफ भौतिकता की दास्ता, भोगवाद की दास्ता में ही हम कुचल करके नष्ट ना हो जाएं। हमें आध्यात्मिक जीवन की तरफ आ जाना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं और हम सबकी ये अनुभूतियां हैं कि आज का मनुष्य भौतिक रूप से चाहे कितना सुखी हो, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ है। उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, उसके सुख तो अनेकों हैं, लेकिन साथ ही दुख भी बहुत अधिक हैं। उसकी समस्याएं भी कम नहीं है। ये जो भौतिकवाद जीवन लाया है, इसके साथ अपनी सीमाएं भी लाया है। इसको हमें समझ लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर विवेक है तो हम ये जान लेते हैं कि भौतिकवाद की रुग्णताएं क्या हैं, और हम उससे निकल लेते हैं। क्योंकि जीवन को हमेशा संतुलित ही करना होगा, जैसा कि हमारे श्री अरविंद जी ने भी कहा है। उन्होंने भी इस पार्थिव जीवन की, इस भौतिक जीवन की उपेक्षा नहीं की, लेकिन इसको जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य दिया, आध्यात्मिक चेतना, दिव्य चेतना। तो मनुष्य का जो लक्ष्य है वो सफलता नहीं है, मनुष्य का लक्ष्य समृद्धता भी नहीं है। मनुष्य का चरम परम लक्ष्य श्रेष्ठता और दिव्यता है। इसी श्रेष्ठता और दिव्यता की स्थापना गीता करती है, और इसी श्रेष्ठता और दिव्यता की स्थापना जो हम गीता के स्थित प्रज्ञ चेतना के विवरण में पाते हैं, तो गीता भी
इसी श्रेष्ठ और दिव्य चेतना की स्थापना करती है, क्योंकि जीवन पूर्ण वही होता है, जीवन अजर वही होता है, अमर वही होता है, अविनाशी वही होता है, शाश्वत वही होता है जब उसे आत्मा का संस्पर्श मिलता है। बिना आत्मा के बोध के कोई मनुष्य धन्य नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि अमरता आत्मा का धर्म है, वो प्रकृति का धर्म नहीं है। प्रकृति कितनी भी सजी हो, लेकिन वो परिवर्तनशील, विकारी और मरण मरण धर्मा ही रहेगी। उसका उपयोग है, लेकिन वो आपका धर्म नहीं हो सकता, जीवन धर्म नहीं हो सकता। वो धर्म तो हमेशा आपका आत्मा ही होगा, अविनाशी और शाश्वत आत्मा ही आपका धर्म होगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में पार्थ अर्जुन अपना धर्म भूल जाते हैं और विषाद योग में वो मोह से भर जाते हैं। अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में वो धर्म भूल जाएं, कर्तव्य कर्म भूल जाएं, उच्च चेतना का दर्शन भूल जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। आप कुरुक्षेत्र में आ गए हैं, रण क्षेत्र में आ गए हैं और आप अपना धर्म खो बैठे हैं, तो आपकी क्या स्थिति होगी। गीता उन्हें उनका धर्म, स्वधर्म, आत्म धर्म लौटा देती है। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, जरा हम देखें कि ये जो हमारा 54वां श्लोक है, इसमें है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा। वो पार्थ अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ चेतना है, अर्थात जिस पुरुष की प्रज्ञा, उसकी बुद्धि समाधि में स्थित है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे बोलता है, किम प्रभासेत, किम आसीत, वो कैसे बैठता है, किम ब्रजेत, और कैसे चलता है। लेकिन इससे पहले गीता के द्वितीय अध्याय के 53वें श्लोक को भी हम जरा देख लें, जिसके बाद ये आया है। आप देखते हैं कि हमारे पार्थ अर्जुन मोह में फंस जाने के कारण अपना धर्म लुटा बैठते हैं, अपना कर्तव्य बोध लुटा बैठते हैं। वो भ्रमित हैं। स्थिति यह है कि वो अपने आप से ही अपने आप को मार रहे हैं, अपने आप से ही वो क्लैश कर रहे हैं, दंगल में अपने आप से ही जैसे कोई फंस जाए। कभी वो सोचते हैं ये ठीक है, तो कभी सोचते हैं ये ठीक है, कभी सोचते हैं ये करनी है, कभी सोचते हैं ये करनी है, कभी सोचते हैं इधर जाए, कभी सोचते हैं उधर जाए। वो अपने आप से ही उलझ बैठे हैं। बहुत सारे जो विचार हैं, उन्होंने उनको घेर लिया है और उससे उन्हें अपना आत्म मंगल, अपनी आत्म मुक्ति और अपना श्रेय मिलता नहीं दिखता। ऐसे में वो वासुदेव श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, और शरण ही नहीं लेते, उनके शिष्य बन जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन की याचना करते हैं। अब भगवान उन्हें समझाते हैं कि कैसे तुम्हारी ये जो विचलित बुद्धि है, कर्तव्य बोध में और धर्म में जो ये विचलित बुद्धि है, ये कैसे ईश्वर तत्व में अचल और स्थिर रूप में स्थित होगी, और कैसे तुम
योग को उपलब्ध होगे, अर्थात भागवती स्थिति को प्राप्त करोगे। ये हमारे चैप्टर 253 वर्ष में है। इसी के आगे, इसी के उत्तर में हमारा स्थित प्रज्ञ की थीम शुरू होती है, जो कि 254 से लगा करके और 268 तक जाती है। क्योंकि ये काफी विशद है, इसलिए हम उतना विस्तार से नहीं, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो हम थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं। ये स्थित प्रज्ञता चेतना की बहुत उच्च स्थिति है, जो हमें ईश्वर में स्थित करती है। बुद्धि का शोधन हो, बुद्धि श्रद्धा से भरे, बुद्धि में समर्पण का तत्व आए, बुद्धि में शिष्यत्व आए भगवान के प्रति, और बुद्धि का आरोहण हो और वो भगवान में स्थित हो। लेकिन ऐसा होना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। क्यों? बुद्धि स्थित प्रज्ञ सरलता से नहीं होती, उसका कारण है। और गीता उस कारण को 255 में सबसे साफ स्पष्ट कर रही। ये जो आज का मानव है, इसकी पहले के युगों में जितनी कामनाएं होती हों तो हम नहीं जानते, लेकिन आज का मानव तो कामनाओं से भर गया है, बिल्कुल लबालब। जैसा ये संसार सजा है वस्तुओं से, जिस तरीके से ये पूरा विश्व का बाजार सज गया है, उसमें मनुष्य की कामनाएं भी पूर्व मानव की अपेक्षा बहुत अधिक मल्टीप्लाई हो गई हैं। और कामनाएं सुख जितना देती हो वो दंडित भी बहुत करती हैं। मदर ने कहा है कि कामना की पूर्ति हो तो भी दुख देती है, और कामना की पूर्ति ना हो तो भी दुख देती है। ये कामना दोनों तरीके से पूर्ति हो तो, ना पूर्ति हो तो आपको दुख ही देगी। एक कामना अगर उसकी पूर्ति हो गई तो आपके अंदर लोभ सृजित हो जाएगा, आप दूसरी कामना के पीछे पड़ जाओगे। वो पूरी हो ना हो, तीसरी कामना। तो ये श्रृंखला तो कभी समाप्त होती ही नहीं। तो गीता स्थित प्रज्ञ चेतना के लिए जो सबसे पहले अनुशासन लाती है, वो ये लाती है कि आपको अपने मन की सारी कामनाओं का परित्याग कर देना है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, दिस माइंड इज द सीट ऑफ ऑल डिजायर्स। सारी कामनाओं की जो सीट है और जो स्रोत है, केंद्र, वो यही मन है। मन को कामना से मुक्त हो जाना चाहिए। फिर आदमी कैसे रहेगा, कोई व्यक्ति कैसे रहेगा? अगर उसकी सारी कामनाएं उड़ गई तो रहेगा कैसे? अभी तो आप कामना के द्वारा अपने जीवन को अभिव्यक्ति में हमेशा दौड़ाते रहते हैं। लेकिन गीता कहती है नहीं, स्थित प्रज्ञ चेतना के लिए किसी भी मनुष्य को अपनी सकल कामनाओं का जड़ से परित्याग कर दो, और अपनी अभी जो हम बता रहे थे आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक सदवस्तु जो आत्मा है, आत्मन ये आत्मना तुष्टा, हमको अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में ही तुष्ट और तृप्त हो जाना होगा। कितना सुंदर है। आप कहेंगे ये कैसे होगा? हम तो, हमारा अभ्यास और हमारे संस्कार तो हमें निरंतर कामना में बहाने के रहे हैं। ये स्थिति तो कैसी है? और फिर अगर कामना नहीं होगी तो कर्म नहीं होंगे, कर्म नहीं होंगे तो जीवन की सफलताएं जो हम वहां उससे खींचते हैं वो कैसे आएंगी? नहीं,
यहां हमें करना यह है कि जहां कामना है वहां भगवत इच्छा को बिठा देना है। आप धीरे 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 अपने को इतना भगवान को समर्पित कर दें कि अब आपकी अपनी वैयक्तिक कामना कोई रह ही न जाए और आप भगवान की अभिव्यक्ति बन जाए, भगवान की इच्छा की अभिव्यक्ति बन जाए। ऐसा हो सकता है और ये किया जा सकता है। आप वहां कामना अपना अपना ये जो जो अहंकार से चलने वाली कामनाएं हैं, इन सबको आप इनकी सबकी लॉकिंग कर सकते हैं, इनको बंद कर सकते हैं और वहां भगवती इच्छा की संस्थापना कर सकते हैं। दिस कैन बी डन एंड दिस मस्ट बी डन। प्रैक्टिकली हमको यही समझना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही प्रश्न करते हैं, झा जी कामना के बगैर न तो कर्म होगा और न कर्म के बगैर कोई सफलता होगी। नहीं, ये बहुत भौड़ा तरीका है कर्म निष्पादन का। आप न अहंकार की परवाह करिए, न अपनी कोई वैयक्तिक कामना का कोई बाजार सजाइए। आप प्रत्येक वस्तु को, जो जीवन में आपको चाहिए, उसको भगवती इच्छा से जोड़ दीजिए और अपने को पवित्र कर लीजिए। और बाह्य वस्तुओं में सुख मत खोजिए, वो कहीं नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मिलेगा सुख तो अपनी अजर अमर अविनाशी आत्मा में। इसलिए इसमें कहा गया है कि आत्मा से आत्मा में ही, क्योंकि आत्मा में कोई अभाव नहीं है। सारा विश्व तो उसके अंदर है, सारी वस्तुएं तो उसके अंदर है, सब कुछ तो उसके अंदर है। आप खोज कहां रहे हो? वो एक, इट्स जस्ट ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, उसका कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। आप खोज के देख लीजिए, आप पूरा विश्व खोज के देख लीजिए, अगर आप सुख लेके लौटें, खाली हाथ लौटेंगे, वो रास्ता नहीं है। आनंद का वो मार्ग नहीं है। आनंद का मार्ग है अपनी आत्मा का बोध और उसका अनंत आनंद। और जिसने कामना का त्याग कर दिया, एक बात, और जो अपनी आत्मा में तुष्ट हो, तुष्ट आत्मा में ही संतुष्ट है, तृप्त है, छका है आत्मा के आनंद से, ऐसे ही व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। आगे देखते हैं। तो तीन चीजें हमें इसमें मूल रूप में समझ लेनी है बस। एक तो कामना का परित्याग, यह बहुत जरूरी है। जीवन में अमर आनंद का यह मार्ग है, कामना का संपूर्ण परित्याग। दूसरा, होता क्या है, जीवन हमेशा दो प्रकार की अनुभूतियों में टूटता रहता है। एक तो सुख की अनुभूति है, एक दुख की अनुभूति। इन दो अनुभूतियों के अतिरिक्त आपकी कोई कहानी है ही नहीं। जितने भी प्रकार की चीजें होती हैं, उनको आप सिर्फ दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति। गीता दोनों में समत्व ले आती है, और आपको पहले समत्वम योग उच्यते 2:48 में समझा भी चुकी है। योगस्था कुरु कर्माणि, वहां थोड़ा सा गीता ने आपको ट्रेन कर दिया है। कर्मण्येव अधिकारस्था, फलाशक्ति का त्याग, ये आपको सिखा गई है गीता पहले ही। आपको समत्व योग सिखा गई है 2:48 में पहले ही। योगा कर्मस कौशलम पीछे ही आपको सिखा गई है गीता। ये सब आपको ट्रेन कर दिया गया है। लेकिन भगवान जानते हैं अभी मामला ताजा ताजा है, अभी पार्थ को सारी इंफॉर्मेशंस दी जा रही है, अभी उसकी नींव गहरी नहीं हुई है, उसके ज्ञान की नींव गहरी नहीं हुई है पार्थ की। इसलिए फिर उसको वो एक एक चीज की पुनरावृत्ति करके उसके ज्ञान की नींव को गहरा करते चले जाते हैं। तो क्या करना है, दुख की अनुभूति आए तो और सुख की अनुभूति आए तो दोनों में सेंस ऑफ इक्वानिमिटी होना चाहिए, समत्व का भाव होना चाहिए। न सुख से आप आकर्षित होकर के और नए सुखों के बीज अपने अंदर लाना प्रारंभ कर दें, नए सुखों की स्पृहा न करें, उसकी फिर चाहना ना करें। और अगर दुख की कोई स्थिति आए प्रारब्ध वसात, तो उसमें भी विचलित ना हो, अपने को शांत और धैर्य में रखें। लगे ऐसा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं,
न सुख से आप विचलित और प्रभावित हो, न दुख से आप विचलित और प्रभावित हो। गीता आपसे ये चाहती है, अर्थात आपके पूरे जीवन दर्शन को वो बदल देती है। होता क्या था, हम सुख में उछल जाया करते थे और दुख में एकदम उदासी हमको आच्छादित कर लेती थी। हमें दोनों से बच लेना है। और साथ ही क्या करना है, वीत राग भय क्रोधा, और जो अटैचमेंट है, जो फियर है, जो एंगर है, ये तीनों हमारी चेतना को लपेट देते हैं बंधन में। ये सब अज्ञान की कहानियां हैं। राग भय क्रोध, पहले काम, ये सब अज्ञान की कहानियां हैं। इनसे पार हमको निकल जाना है। किसी भी वस्तु से राग कैसा, सारी चीजें विनष्ट होने वाली हैं, सारी चीजें नष्ट होने वाली हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो अमर है? हर चीज नष्ट होने वाली है, हर चीज विकार के अधीनस्थ है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है। राग कैसा? और भय, भय कहेगा जब आप अमर आत्मा हैं, अविनाशी आत्मा हैं, तो भय कहेगा। और फिर क्रोध तो तभी होता है जब आपको राग होता है। किसी चीज से आपने राग किया और उसे नहीं पा पाया, फिर आप क्रोध से तिलमिला उठे, झंझना उठे एकदम। तो इन तीनों को ट्रांसेंड कर जाइए। ये नेचर है, ये प्रकृति है। और आप प्रकृति नहीं है, आप सबसे अप्रभावित रहने वाले आत्मा है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से समत्व में रहता है, अनुभूतियों से विचलित नहीं होता, ऐसे ही व्यक्ति की बुद्धि को, प्रज्ञा को, वो ही इज कॉल्ड मैन ऑफ स्टडी विजडम, स्थित धी मुनि। वो सेज है, वो ऋषि है, और उसकी प्रज्ञा स्थिर कही जाती। होता क्या है, दो ही चीजें आपको हमेशा मिलती रहती हैं, या कोई चीज प्रिय होती है या कोई चीज अप्रिय होती है। कोई चीज सुख पहुंचाती है तो कोई चीज दुख पहुंचा जाती है। तो चाहे कोई प्रिय और अनुकूल चीज आपको मिले, और चाहे कोई अप्रिय और प्रतिकूल चीज आपको मिले, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम 257 में यही कुछ कहानी हमारी चलती है। कभी प्रिय, कभी अप्रिय, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, यही शुभ, यही अशुभ, कुछ इधर कुछ उधर, यूं ही जीवन की सारी कथा चलती है। होना क्या है, इसमें प्रिय मिले तो कोई खुशी की लहर नहीं, शांत रहिए। मैं इसका खूब प्रयोग करता हूं। न द्वेष, अप्रिय मिले तो उससे भी आपको छिटक नहीं जाना है। जैसा चीजें हैं वैसा है, मेरी प्रतिक्रियाएं क्यों होनी चाहिए? मैं अपनी प्रतिक्रिया उसमें क्यों दूं? मैं शांत रहूंगा हर स्थिति में, प्रिय अप्रिय में, अनुकूल प्रतिकूल में। और जो ऐसी विजय कर लेता है, उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। इसकी जो सिमली आई है वो बहुत ही अच्छी है। जैसे एक कछुआ, कछुआ अपना 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 सिर, अपनी गर्दन, अपने चारों पैर सब बाहर निकाल करके और मस्त निकल जाता है अपना मैदान में, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे। लेकिन अगर कहीं कोई खतरे की जरा सी भी उसको सूचना मिली, कोई इंडिकेशन ऐसा आया कि बाहर कोई खतरा है, तो वो अपने सारे लिम्स को, सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। यह मनुष्य को समझाने के लिए बहुत अच्छी सिमली, बहुत अच्छी उपमा गीता लाती है। तो जैसे एक कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार से इस मनुष्य को भी ये सब हम लोगों को सिखाया जा रहा है। स्थित प्रज्ञता सिखाई जा रही है कि हमारी कथा क्या है। हमारी कथा बड़ी विचित्र है।
ये 258वां हमें जरा समझना चाहिए कि हमारी इंद्रियां संरचना में बहिर्मुखी हैं, वो बाहर की ओर दौड़ती हैं। क्यों दौड़ती हैं? वो अपने प्रिय विषयों का अनुसंधान करती रहती हैं, उन्हें खोजा करती हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। संसार में हर तरफ हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वार बहिर्मुख हैं और ये बाहर की तरफ ही अपने विषयों की खोज किया करती हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः। तो ये कोई ना कोई विषय आपके लिए खोज लाती हैं और मन को उसी में डुबो देती हैं। मन भी गया इंद्रियों के साथ, हमारा मन उन विषयों को, जिनको इंद्रियां उठा लाई हैं, जिनका डेटा इंद्रियां जिन जिन प्रिय वस्तुओं का डेटा आपके लिए ले आई हैं, मन उसमें से किसी को सिलेक्ट कर लेता है, उसी में रम गया। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो प्रज्ञा का स्थिरीकरण स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन, प्रज्ञा का स्टेबलाइजेशन नहीं हो सकता। वो विषयों में रम रहा है, मन विषयों में रह रहा, बुद्धि भी उसी के पीछे चली गई, इंद्रियां ले गई सबको उठा करके, क्योंकि वो इतनी टर्ब्यूलेंट हैं। आगे के श्लोकों में आपको आएगा, लेकिन हम उसको यहीं संक्षिप्त में बता देते हैं कि इसमें मुख्य मुख्य चीजें क्या है। इसमें सबसे मुख्य चीज है स्थित प्रज्ञता में इंद्रिय विजय, सेंस कंट्रोल। क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इंद्रियां जाती हैं विषयों के क्षेत्र में, विषयों के आंगन में, और वहां से कुछ विषयों का चयन करती हैं, वो विषय मन को दे देती हैं। मन उसमें अपना आनंद और अपना सुख देखता है, उसमें से बुद्धि को देख करके एक विषय का वो चयन कर लेता है कि अच्छा ठीक है, ये विषय ले लेने लायक है, और फिर आप भटकाव के द्वार पर आ जाते हैं, फिर भटक के चले जाते हैं। फिर कोई कहानी आपकी समाप्त नहीं होगी, ये फिर आपकी एक ट्रेजिक स्टोरी बन जाएगी। ऐसा हमेशा होता है, ऐसा ही होता है। और कभी कभी तो आपको, अरे ठीक है, अगर कहीं शुभ शुभ दिशा में गई तब तो थोड़ा हम बच भी जाते हैं, और अगर कहीं उन्होंने अशुभ का चयन कर दिया किसी सुख के प्रलोभन में, तब तो आपकी गर्दन कट जानी। फिर आप किस खाई खंदक में गिरोगे भगवान जाने। इसलिए यहां बड़े विवेक की आवश्यकता होती है कि हम अगर विषयों का चयन करें भी तो ऐसे विषयों का चयन करें जो हमारे लिए हितप्रद हो, मंगलप्रद हो, हमारी चेतना का उत्थान सुनिश्चित करने वाले हो, न कि हमारी चेतना का पतन सुनिश्चित करने वाले हो। इतना तो विवेक हमको करना ही चाहिए। लेकिन आगे चल करके फिर आप विषयों का कोई भोग लगाते ही नहीं, किसी भी विषय को आप नहीं अपने लिए चुनते, क्योंकि कौन सा विषय हमें चाहिए जो हमारी आत्मा को आनंदित कर देगा? कुछ भी नहीं है इस संसार में जो हमारी आत्मा को आनंदित कर सकता हो, हमें पूर्ण कर सकता हो। ऐसा कोई विषय है ही नहीं, बना ही नहीं आत्मा के सिवा। इसीलिए हम पहले देख आए हैं कि आत्मा में ही तुष्ट रहना है, विषयों में संतुष्टि आपको तो खोजनी ही नहीं है। ये स्टार्टिंग ही गलत है, ये शुरू से ही ये गलत चीज हो गई अगर हम विषयों को अपने जीवन में चयन करते हैं अपने, और उसमें अपने 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 सुख और आनंद की कल्पना कर बैठते हैं। तो इस तरीके से एक चीज हमको ये समझ लेनी है कि कभी कभी ये अगर हम देखें 2:59, एक स्थिति ये बड़ी गजब की होती है। हम फोर्सडली अपने को विषयों से तो अलग कर लेते हैं। हमने कहा कि हमने चूंकि गीता पढ़ी है और गीता का हम अनुशासन मानेंगे, तो ऐसा करते हैं कि हम विषयों की तरफ तो देखेंगे ही नहीं, विषयों से बिल्कुल हम अपने को अलग कर लेंगे, इंद्रियां उधर जाने ही नहीं पाएंगी और विषयों को उठाने ही नहीं हम उनको देंगे। जिसको कहा निराहारस देहिनः विषया विनिवर्तन्ते। तो ये ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो पुरुष है,
वो ये मान ले कि हमने तो विषयों से निवृत्ति पा ली है और मन के अंदर उसके अभी विषय जमा हुआ है। और ऐसा होता है, हम सबकी यही स्टोरी है। बाहर से हम लोगों के लोग न कुछ कह दें, हमारा कहीं अपमान न हो जाए, इस कारण हम अपने को विषयों से भूखा कर लेते, विषयों का भोज्य पदार्थ हम नहीं लेते हैं। लेकिन अंदर जो पहले से हमारे विषयों का रस भरा रहता है, वो आसक्ति फिर हमको आती है और अपनी ग्रिप में ले लेती है, और अंदर ही अंदर हम फिर विषयों को पाने के लिए लालायित बने रहते हैं। इससे भी बचना है। ये बचा कैसे जाएगा? जब कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना का, अपनी प्रकृति का शोधन करता हुआ, प्रकृति का शोधन करता हुआ, प्योरीफाई करता हुआ, वो अंदर से कामना मुक्त हो गया, समत्व में ले आया, भगवान के प्रति अनंत रूप से श्रद्धावान है, अर्जुन की तरह शिष्य भाव में उनको समर्पित है और निरंतर साधना कर रहा है, तो वो जो स्थित प्रज्ञ हो रहा, अर्थात जिसकी चेतना अब डगमग नहीं है, हिलडुल नहीं रही है, वो योगस्थ है, योग में स्थित अर्थात ईश्वर में स्थित हो गई, समाधिस्थ हो गई, तो उसे आत्मबोध हो जाता है, ईश्वर दर्शन हो जाता है। परम दृष्टवा निवर्तते रस वर्जम रस अपि आस्य। उसके अंदर जो आसक्ति थी, विषय आसक्ति, उस परम तत्व के दर्शन से वो आसक्ति भी खंड खंड हो जाती। उसके अंदर जो आसक्ति जमी हुई है, कहीं लुकी छिपी, आपने प्रयास किया, ठीक है, आपने विषयों से अपने को अलग किया, ये भी कम नहीं है, ये कम नहीं है विषयों से अपने को अलग करना। लेकिन अगर आसक्ति बची रही तो रोग आपका बचा हुआ है, वो आपको फिर किसी मोड़ पे जो है घायल कर देगा, उसके विषाणु आपके शरीर को फिर कहीं जर्जर कर देंगे। इसलिए उस आसक्ति को भी नष्ट कर देना है। और वो नष्ट कैसे होगा? वो परम सत्य के बोध से नष्ट हो जाए। फिर आपके अंदर वो जो आसक्ति का वायरस है, वो भी नष्ट हो जाएगा। रस वर्जम रसा अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो 59 तक हम इसको रखते हैं, और आगे के उसमें फिर कभी थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ, इसको फिर हम इसकी व्याख्या कर देंगे। तो इसमें जो मुख्य चीजें अभी तक समझने वाली थी, उनको हम फिर से रिकैपिचुलेट कर दें, फिर से हम उनको कह दें, तो आप लोगों को ये सारा विषय समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम लोग प्रायः ये समझ ही नहीं पाते कि गीता का हमारे लिए मैसेज क्या है। तो अभी हमने प्रारंभ से आपको जो मानव है उसकी विकास यात्रा के चरण की बात कही, नंबर 1। नंबर 2, हमने आपको यह बताया कि हमारे जीवन में एकांगिता नहीं होनी चाहिए, लॉपसाइडेडनेस हैज टू बी अवॉइडेड इन आवर लाइफ। एकांगिता का मतलब है कि या तो हम शुद्ध रूप से भौतिकवादी हो गए या शुद्ध रूप से अध्यात्मवादी हो गए, और हमने जीवन में संतुलन नहीं साधा। और ऐसे लोग बड़ा कष्ट उठाते हैं जो संतुलन नहीं साधते। तो एक बैलेंस, आप अपने भौतिक आधार को भी बहुत अच्छा बना करके रखिए, और उसके बाद जब आपका भौतिक आधार अच्छा हो जाए तो फिर आध्यात्मिकता की एक उड़ान भर दीजिए, क्योंकि जीवन का चरम परम लक्ष्य तो अपनी आत्मा का बोध ही है। तो इसमें जो बाधा आती है वो सबसे ज्यादा यही आती है कि हम अपनी कामना के चक्रव्यूह को काट नहीं पाते। हम उस चक्रव्यूह में गिरते जरूर हैं, आज गिरे या कल गिरे, अभी गिरे या रात गिरे, कहीं ना कहीं वो कामना ऐसा आती है कि हमको दबोच लेती है। कामना आपको दबोच लेगी, और फिर एक कामना हो तो चलो कोई बात नहीं, हम खुशी खुशी उसे निपटा। वो अगर पूर्ति उसकी हो गई तो वो नई कामना का लोभ संचार कर देगी, और नहीं पूर्ति उसकी हुई तो हमको दुखी कर जाएगी। ये तो इसलिए कामना के पथ से तो अपने विकास की परिकल्पना ही मत करिए।
ये हम आपको बहुत अच्छी चीज बता दे रहे हैं। कामना के पथ से अपने विकास का जो दर्शन आपने बना के रखा है, उससे तो आप मुक्त हो जाइए कि हमको कामना के पथ से अपने विकास की कोई योजना नहीं बनानी है। फिर विकास की योजना कहां से बनानी है? फिर योजना आपकी ये जो हमने बताई कि वहां भगवती इच्छा को संस्थापित कर दीजिए, थोड़ा सा पवित्र जीवन लाइए और वहां उसको भागवत इच्छा संस्थापित कर दिया दीजिए अपने अंदर। कि चूंकि हम आज जो आपके सामने ये गीता कह रहे हैं, तो हम कह देंगे ये भगवती इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है। हमारी कोई कामना नहीं है कि मैं इसमें यश प्राप्त करूं, कि मैं इससे धन प्राप्त करूं, इससे मैं आप लोगों से वोट ले लूं अभी इलेक्शन में खड़ा होकर के। हाँ, ये सब कामनाएं कुछ नहीं, ये सब क्षुद्र कामनाएं हैं और ये सब अहम का खेल है, ये सब प्रकृति का खेल है। प्रकृति के खेल बहुत दूर तक चलते हैं और कामना में प्रकृति का खेल सबसे अधिक चलता है। मनुष्य को यही वो सबसे ज्यादा उठा उठा के पटकती है कामना में, क्योंकि कहती कहीं से भी निकल जाएगा, यहां तो आके फंसेगा, यहां तो हम उसे फंसा ही लेंगे। प्रकृति कहती यहां मैं फंसा लूंगी उसे, कोई ना कोई कामना कर बैठेगा और वहीं उसका कर्म बंधन रूप हो जाएगा और फिर हम उसको संस्कृति के जाल में नचाते रहेंगे, भाव चक्र में, पार ही नहीं लगेगा बेटे का। तो ये माया का खेल है। तो ऐसी स्थिति में कामना का पथ अपने विकास के लिए अगर आपने सुनिश्चित किया है, उसको क्रॉस कर दीजिए, वहां भगवान को बिठा दीजिए। फिर ये कामना कुछ नहीं कर पाएगी आपका। ये फिर ये चल देती कि ये व्यक्ति जागरूक हो गया, ये जग गया, इसमें जागृति का दीप आ गया, अब इसको हम नहीं डिस्टर्ब कर सकते। जहां भगवान, जहां जहां अहंकार बैठा हो, जहां कामना बैठी हो, जहां आसक्ति बैठी हो, उन सारी जगहों, जहां फलाशक्ति बैठी हो, जहां विषमताएं हो, जहां आपकी अनुभूतियां कई खंडों में टूटती हो, सब जगह आप समत्व और भगवान का राज तिलक कर दीजिए। जैसे अभी हमने मनाया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान का, तो अपने अंदर जो भी पुरुष भगवान का राज तिलक कर देता है, उनको सिंहासन दे देता, फिर आप कोई अंधन न बंधन न मृत्यु न ये न वो, आपके सारे कष्ट समस्त, जिसको कहते हैं कष्ट समस्त, ये सब नष्ट हो जाती, कोई कष्ट आपका नहीं बचता। आपकी आप बिल्कुल पापों से भी मुक्त हो जाते हैं, कष्टों से भी मुक्त हो जाते हैं और आपका जीवन ईश्वरीय आनंद में जैसे कोई कमल खिलता है, ठीक उसी तरीके से आप खिल जाते हैं। फिर न उदासी, न कोई कष्ट, न मोह, न अज्ञान। फिर आप प्रत्येक वस्तु में भगवान का आलिंगन करते हैं, भगवान का आलिंगन करते हैं कि वो फिर वस्तु वस्तु नहीं रही, चीज चीज नहीं रही, घटना घटना नहीं रही, उसमें वो भगवान श्री कृष्ण का चेहरा आपको झलकता रहेगा प्रत्येक चीज में। मैं तो काफी समय से ऐसी कोशिश करता हूं कि जीवन में ये चीज ना दिखे, इसके पीछे भगवान का गुप्त चेहरा मेरे सामने झलकता रहे, और झलकते भी रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें मैं भगवान को झलकता हुआ देख लेता हूँ और गदगद रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ कि हाँ, इसमें भी तुम मिल गए। मेरे दुखों में भी मैं ये खोज लेता हूं कि ये मेरे विकास की कोई कथा है। आप देखोगे कि अरे दुख हो गया और अब हम क्या करें, नहीं, उसमें भी आप अपने विकास की कथा कोई खोज लीजिए, उसमें आपके विकास की एक गुप्त कथा चल रही है। आपके दुख में आपके विकास की एक गुप्त कथा चल रही है, वो आपको खोज लेना चाहिए। और फिर देखिए आपके जीवन में एक क्रांतिकारी, एक रिवोल्यूशनरी चेंज आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और गीता यही करती है। गीता आपके पुराने जीवन को बिल्कुल नया कर देती है। वो पुराना जीवन आपका नहीं चलेगा, वो चला गया, उसको रख दीजिए दूसरी जगह। आप अपने पुराने तरीके के जीवन को, जो अभी तक आप उठाए चल रहे थे और दुखी हो रहे थे और बंधन में जा रहे थे, उसको सबको हटा दीजिए, वो खत्म करिए, वो कथा बंद करिए। गीता के दर्शन से अपने पूरे जीवन को पुनर्नवा कर दीजिए। ऐसा हो सकता है
ऐसा ही होना चाहिए। हम सोचते हैं अब इसको यहीं इति करें। और आप सभी को, आप लोगों ने इतना अटेंटिवली हमें सुना है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय झा साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। अब इस संबंध में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय झा साहब से पूछ लीजिएगा। फिर आप बाद में, हम दो शब्द आदरणीय पीएम सक्सेना साहब से निवेदन करेंगे कि वो बहुत अच्छी तरीके से आज उन्होंने बताया हर चीज को। आशक्ति, आशक्ति जा सकती है ना। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बताया आप। बीच बीच में प्रश्न आते रहे हैं और आप उस प्रश्न का अगले थोड़ी देर में खुद भी उत्तर भी देते रहे, जैसे बनते हाँ। तो आपने कुछ बोला तो मेरे मन में प्रश्न आया, मैं पूछूंगा। और देखो 2 मिनट जी। बाद आपने उसका उत्तर भी दे दिया, जैसे फंस के आपने बोला आज का प्रवचन है कि आप अपने लिए नहीं दे रहे। तो मैं इसको तो आपने प्रभु की इच्छा बोल दिया। और जी जब जब कामना आई तो फिर आपने जिम्मेदारी ले लिया। कामना तो वो- ठीक है, वो भी जी उसके जी 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 हाँ। जी तो जी जी जी। इतना इतना वो स्पष्ट वो कहा वो सर, मुझे। वो अपने ऊपर गुजार करके तब बोलते हैं हाँ हम ना सर। बिल्कुल। नहीं वो अपने बिल्कुल, ऊपर जो गुजार लेते हैं तब आप जो बोलते हैं। बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे थे लगता है मेरे विचार मेरी अवस्था बोल रहे हैं, ऐसे लगा अरे मुझे वाह भी। सर, हाँ आपकी बिल्कुल। आपकी ग्रेटनेस है सर, आपकी बिल्कुल ग्रेटनेस है। एक रत्ती भर उसमें मुझे फर्क नहीं नजर आया जो आपने कहा। उसी सर अवस्था प्रणाम का ही सर, आनंद है। और प्रणाम सर, जैसे प्रणाम। जैसे सुख दुख की बात की आपने, तो अब मैं जी। कहने वाला था जब सुख दुख बराबर लगने लगे फिर तो चिंता कोई नहीं। और वही आपने वही अगला आपने दृष्टांत वही दे दिया। हाँ, सुख दुख में कोई फर्क, इस आनंद अवस्था में सुख दुख में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क जी नहीं। जी 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 एब्सोल्युटली जी बिल्कुल। जी और जी आप जी इस अवस्था से गुजर रहे हैं, ये भी आपके जी। चेहरे से नजर आ रहा है हमें। अब तो हमको कोशिश है आपकी पूरी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब अभी बोलिए कुछ। सक्सेना साहब बहुत धन्यवाद देंगे। आपने क्या आज पहली बार आए झा साहब, व्यासपीठ को कुछ बोलना चाहेंगे आप? धन्यवाद शर्मा जी। और झा जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज आपने स्थित प्रज्ञता के बारे में बहुत बहुत अच्छे तरीके से जो बताया, जो 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 हमें लगता था कि बहुत क्लिष्ट बात है, जी स्थित जी प्रज्ञ जी होना मतलब क्लिष्ट बात। जी। जब कृष्ण की सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तो स्थित प्रज्ञता की बात जब होती है तो लगता है जैसे बहुत ग्रेव चीज है। या लेकिन आपने तो उसको सिंप्लीफाई करके बताया। तो और हमें लगता है कि वो स्थित प्रज्ञता जो कि श्री अरविंद जी भी जो जो कहा है कि हम इवोल्यूशन में जाएंगे, अपने आप को, मानव चेतना को किसी और लेवल पर ले जाएंगे, तो शायद जी डिजिटल होने के बाद अब जो स्टेज आ रहा है, शायद सर। वही होगा कि हम सब स्थित प्रज्ञ होते जाएं और जी उस तरफ आगे बढ़ते जाएं। तो शायद जी। वो डिजिटल और वो सब मोबाइल से ऊपर उठ करके वो स्थित प्रज्ञ सभी हो हाँ, ये जाएंगे। डिजिटल रिवॉल्यूशन के बाद। स्थित प्रज्ञता की रिवॉल्यूशन अगर हो जाए तो सच में जी हम पहुंच जाएंगे, आगे पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। आज पहली पहली बार अरे आए, सर, बहुत मजा आया, बहुत अरे अच्छा लगा। प्रणाम सर, प्रणाम सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों से बहुत अच्छा लगा। देखिए साहब, धन्यवाद तो सक्सेना साहब देंगे। आप भी कुछ बता दो कि आपने क्या क्या नोट कर लिया। अच्छा, मतलब कि झा साहब ने बहुत अच्छा जागरूक किया हमें स्थित प्रज्ञा के बारे में। बहुत बढ़िया, मतलब कि समझाया है, सिंपल तरीके से समझा दिया हमारे को। मतलब कि बहुत ही बढ़िया तारीफ के काबिल है। जागरूकता प्रणाम सर, पैदा प्रणाम कर दिया सर, हमारे, प्रणाम सर, प्रणाम सर। जागरूकता पैदा कर दी सर। अजय नहीं चाहते, आपने स्वामी विवेकानंद का भी मेरे ख्याल से काफी अध्ययन किया है लगता है, जी क्योंकि आप सर, जब जी सर, ऋषिकेश जी सर। रहे तो अभी से पहले हाँ चर्चा हो रही थी, तो ऋषिकेश जाना भी कोई आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध होंगे जो भूमि पे आपको लेके खींच के गई। अन्यथा तो जी आदमी, जी। व्यक्ति कभी भी अपने आप नहीं जाया करता कहीं।
जी और एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया जब बाहर थे, यूएस में थे, सर। कि आप ये जो ज्ञान हमारे यहाँ दे रहे हैं, ये अपने हाँ देश में क्यों नहीं देते? जी वहाँ पर आवश्यकता ज्यादा है, आप यहाँ देने आ गए। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अब तो नहीं है ऐसे, खैर ऐसी वाली बात, कि बोले हमारे लोग ज्यादातर वहाँ पर लोग तमोगुणी हैं, जी और आपके यहाँ थोड़ी सी चीज में वेल वेल है, भौतिकता की तरफ जाने के बाद आपका जो, आपने कहा ना खाली पेट जब ज्ञान नहीं होता, तो जी भरे जी पेट जी नहीं जी हो जी पाता है नहीं, ना। ये सर नया नया अध्यात्मवाद में तो आपको एक संतुलन तो मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उसकी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं होगी तो उस तरफ नहीं जा ये, पाएगा। यही दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग। और अगर उसकी बेसिक नीड कंप्लीट हो रही है, हाँ तब वो सोच सकता है, फिर अपना उसमें कहीं चिंतन करता है। हाँ सर, आप कुपोषित होकर के आध्यात्मिकता क्या सोच पाओगे? खाए नहीं आपने 5 दिन से 4 दिन से, तो क्या सोच पाओगे? अच्छा, एक जो शब्द आपने यूज किया, कामनाएं, तो कामनाएं और जी वासनाएं दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है? नहीं, जो बेसिक वर्ड तो कामना है, काम। ये जो काम इंद्रिया शब्द होता है, काम शब्द में चाहे आप स्पृहा करें कहें तो, वासना कहें तो, महत्वाकांक्षाएं कहें तो, इंद्रियों का जितनी खेल। जितनी प्रकार की हैं वो सब इसी काम वर्ड के अंदर आ जाती हैं, काम में। इंद्रियों का क्या, सब इनके। ये एक वासना बड़ा डीप रूटेड इच्छा होती है, बड़ी डीप रूटेड, ये आपको बिल्कुल मत डालने वाली चीज होती है वासना। ये बहुत डीप रूटेड होती, कामना है लेकिन बड़ी डीप रूटेड, बिल्कुल आपके आपके अंदर रहेगी प्रारंभ से। ये बहुत ही गहरी चीज। चलिए साहब, आज नहीं सक्सेना साहब की सेहत का राज ये है कि उस समय पर भोजन कर लेते हैं। जी अनुशासन तो जरूरी है जीवन में, अनुशासन के बिना कुछ नहीं होता। चलिए सक्सेना साहब, दोस्तों धन्यवाद के दे दीजिए, फिर भोजन कर लीजिएगा आप। अनुशासन के बिना आध्यात्मिक राह पे नहीं चला जा सकता। हम्म। जी आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, भोजन से पहले थोड़ा सा धन्यवाद दे दीजिएगा आप। उन्होंने शुरू कर लिया लगता भोजन। नहीं, अभी चबा रहे हैं भोजन को। अच्छा, 7 बजे शुरू कर देते होंगे या तो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, दिस इज गुड। हाँ नहीं, बहुत बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी। या हो सकता है स्नैक्स ले रहे हो थोड़े से। सक्सेना साहब, आवाज आ रही है? थोड़ा धन्यवाद दीजिएगा आप, साउंड खोल के, क्योंकि आप ही नहीं मैं हमारे तो यहाँ जहाँ साहब को लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म पे। मैं तो चाय पी लेता हूँ इसलिए बीच बीच मेरे ख्याल से आवाज नहीं जा रही सक्सेना साहब को। सक्सेना साहब, आवाज आ रही है हमारी? साउंड खोल लीजिएगा, साउंड बंद है आपकी, साउंड साउंड। ये कह रहे हैं मैं भोजन कर रहा हूँ, चलिए चलिए ऋषि साहब में। हाँ, साउंड 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 खोल लीजिएगा पहले। साउंड साउंड। वो लगता है कान में इन्होंने लगा लिया, ओ। हम्म। अब वो अपना, आपका म्यूट हो रहा है, उसे भी अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए, ये तो गूंगे की तरह समझा रहे हैं हम। साउंड खोल लीजिएगा, साउंड आपका बंद है। ओहो, अच्छा। हाँ, अब आ रही है चलिए, आवाज? अब आ गई। अब आ रही है? हाँ, जी बिल्कुल आ आवाज गई, आ आई गई, सर। आ गई। हमारा कोई भी धार्मिक ग्रंथ अगर उसके उपदेश हमारे नित्य प्रति के जीवन में रूपांतरण नहीं लाते, अगर वो हमारे नित्य प्रति के जीवन को नहीं छूते हैं, तो वो केवल बौद्धिक ज्ञान मात्र रह जाता है। हमारे आदरणीय विद्वान मित्र झा जी ने आज बड़े सुंदर ढंग से पूरा इतिहास को ट्रेस करते हुए 70,000 साल
पहले का जो मानव था और आज का जो मानव है उसका पूरा इतिहास ट्रेस करते हुए स्थित प्रज्ञ की जो व्याख्या की है वो बड़े ही सुंदर ढंग से की है। अरे सर, और प्रणाम सर, प्रणाम मुझे सर। अच्छा ये लगा, वक्ता और श्रोता जब उनमें तादाद में स्थापित हो जाता है तब वक्ता का जो ध्येय है बोलने का वो साधित हो जाता है। मैं देख रहा था सही है सर, कि सही है सर, हमारे सही। देवमूर्ति जी, चौधरी साहब, ये सब लोग उनका तादाद में स्थापित हो गया। जो कुछ भी हमारे झा जी कह रहे थे तो बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने व्याख्या की है इस स्थित प्रज्ञ की, और आज के मानव जीवन में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारे चौधरी साहब ने भी एक बड़ा इंडिकेशन दिया हल्के से कि अब आने वाला जो युग है वो अभी लग नहीं रहा है लेकिन वो स्पिरिचुअल एज है। जी जी इस ओर महर्षि अरविंद ने भी कहा है जो कर्व ऑफ रीजन है, जी अब वो कर्व ऑफ रीजन से हम आगे बढ़ के कर्व ऑफ इंट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हम एक इंफ्रा रैशनल, रैशनल और अब सुप्रा रैशनल जी युग का परिवर्तन, चूंकि हजारों साल लगते हैं और हमारा जी जीवन तो केवल 50, 60, 70, 80, 90 साल का होता है, उसमें भी एक्टिव लाइफ बहुत थोड़ी सी होती है, तो वो हम जो टाइम बाउंड पीपुल हैं उसको पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जो त्रिकालदर्शी होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो जब पहचानते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा है कि अब वो समय आ गया है, ये जो टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन था उसमें जो रैशनल एज थी वो उसकी एक स्टेज थी, लेकिन अब स्पिरिचुअल एज का डॉन, उसकी उसकी सुबह आ गई है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य कदाचित उस ओर ही हमको लीड करेगा, उस ओर ही हमें ले जाएगा। और जैसा कि आज झा जी ने पूरा उसकी व्याख्या की है, मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग उससे बड़े ही लाभान्वित हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सभी लोगों को का मार्गदर्शन किया है। धन्यवाद झा जी। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम सर। आदरणीय पीएम सेक्शन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय झा साहब। आज आपने जी समय निकाल प्रणाम के सर। समय दिया, हम आपके आभारी हम्म, हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार जी बहुत छोटा सा है। केवल जीना महत्वपूर्ण नहीं है, हम्म केवल जीना महत्वपूर्ण नहीं, किस तरह जिए ये आवश्यक अवश्य महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया सर, सुंदर। केवल जीना महत्वपूर्ण नहीं, किस तरह जिए ये अवश्य महत्वपूर्ण है। जीवन अनमोल है, हम्म जीवन अनमोल है, एक पल भी अवसाद में व्यर्थ न जाने दें। बहुत सुंदर, सुंदर एक पल भी अवसाद जी में व्यर्थ न जाने दें। उमंग से जी जीना ही असली जीवन है, जी बहुत उमंग से बढ़िया, जीना ही बहुत असली जीवन। आइए 3 बार ओम का चलते हैं। ओम। ओम। चांद। शांति। जी शांति। चांद। सभी को प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः